गाइस आइए लिए चलता हूँ आपको भी पेंगुइन्स की दुनिया में। कितने छोटे जीव मगर बहुत ही मजेदार। स्कीपर, वाल्स्की, रिको और प्राइवेट एक प्राइवेट संगठन द नॉर्थ विंड के साथ मिलकर विलन डॉक्टर ऑक्टेवियस ब्राइन को उस दुनिया को नष्ट करने से रोकते हैं जिसे हम जानते हैं। सो व्यूअर्स, शिवम्स विजन के एक और मूवी एक्सप्लेन वीडियो में आपका स्वागत है। एडवेंचर, कॉमेडी, एक्शन से भरी एक साई-फाई मूवी पेंगुइन्स ऑफ मेडागास्कर। मूवी के स्टार्टिंग में दक्षिणी अंटार्कटिका में हम बहुत सारे पेंगुइन्स को लाइन से कहीं जाते हुए देखते हैं, जिनमें से 3 छोटे पेंगुइन्स लाइन तोड़ के बाहर निकल आते हैं। तभी एक अंडा ऊपर से लुढ़कता हुआ जाता है। तीनों बच्चे पेंगुइन अपने एक्साइटमेंट और टैलेंट की वजह से नेचर को मानने से इनकार कर देते हैं और अंडा को बचाने के लिए चले जाते हैं। अंडा लुढ़कता हुआ एक बर्फ का गोला बन जाता है और एक डेड पड़ी जहाज में जा गिरती है, जिसमें खतरनाक भूखे लेपर्ड सील होते हैं। पेंगुइन्स अंडा बचाने जहाज पर कूद पड़ते हैं, सील का बैंड बजाते हैं और उनके नाक के नीचे से अंडा ले उड़ते हैं। अंडा से एक पेंगुइन का जन्म होता है, जिसे तीनों अपने भाई के रूप में अपनाते हैं और उसका नाम प्राइवेट रखते हैं। और चारों स्कीपर, वाल्स्की, रिको और प्राइवेट एक टीम बन जाते हैं। चारों न्यूयॉर्क शहर के चिड़ियाघर में पहुंच जाते हैं और कई रोमांचक काम करने के बाद अब वो ज़रागोजा नाम के एक यूरोपीय सर्कस का हिस्सा है। लेकिन प्राइवेट के 10वें जन्मदिन पर चारों पेंगुइन वहाँ से भाग जाते हैं और केंटकी में फोर्ट नॉक्स डिपोजिटरी में घुस जाते हैं ताकि प्राइवेट चीज़ डिवल्स खा सके। लेकिन अचानक मशीन पेंगुइन्स को एक एक करके अपने अंदर खींच लेती है और एक हेलीकॉप्टर उन्हें इटली के वेसीन में एक गुप्त सबमरीन बेस पर ले जाती है। पेंगुइन्स वहाँ एक खिसकेला माइंड साइंटिस्ट प्रोफेसर ऑक्टेवियस स्टाइरोकर ब्राइन से मिलते हैं, जो इंसान का वेश बदलने में माहिर होता है। वास्तव में वह एक डेव नाम का ऑक्टोपस होता है, जो पेंगुइन्स से बदला लेने के लिए उन्हें किडनैप करता रहता है। चारों पेंगुइन्स बड़े शातिर होते हैं। रिको डेव के सारे स्नोबॉल स्टोर और बायो वेपन मेडुसा सीरम को निगल लेता है और चारों वहाँ से भाग जाते हैं। डेव के चमचे चारों को शहर में गलियों नहरों में भगाते हैं। एक गली में पेंगुइन्स फंस जाते हैं, जिन्हें एक आर्कटिक अंडरकवर खुफिया एजेंसी नॉर्थ विंड द्वारा बचा लिया जाता है। डेव नॉर्थ विंड के सिस्टम को हैक कर लेता है और बताता है कि उसके पास पेंगुइन्स द्वारा चुराए गए कैनिस्टर के अलावा बहुत ज्यादा सीरम है, जिसे वह पेंगुइन्स के ऊपर इस्तेमाल करेगा, जिन्होंने दुनिया भर में उसकी प्रसिद्धि चुराई है। पेंगुइन्स को बेहोश करके उन्हें एजेंसी के सबसे सेफ बेस में भेज देते हैं, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही होश आ जाता है और प्लेन से कूद जाते हैं। गाइस, इसमें पेंगुइन्स बड़े मजेदार रोल में हैं। काफी कॉमेडी चलता है। प्लेन से कूदने के बाद पेंगुइन्स शंघाई सिटी में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि पेंगुइन्स को दुनिया के हर जू से किडनैप किया जा रहा है। उनको पता चलता है कि डेव शंघाई मरीन लाइफ जू को निशाना बनाने जा रहा है। वो प्लान बनाते हैं और प्राइवेट को उसके डायवर्जन के लिए चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पेंगुइन्स का प्लान काम कर जाता है और नॉर्थ विंड से पहले डेव को पकड़ लेते हैं। हालांकि डेव पाइप के जरिए भागने में कामयाब हो जाता है। डेव प्राइवेट को भी किडनैप कर लेता है। पेंगुइन्स नॉर्थ विंड के हाईटेक एयरक्राफ्ट के साथ डेव के सबमरीन का पीछा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गलती से सेल्फ डिस्ट्रक्ट को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। नॉर्थ विंड उनका पीछा करते रहती है। पेंगुइन्स पर लगाए गए ट्रैकर की वजह से प्राइवेट को एक आइलैंड पर ट्रैक करते हैं। आइलैंड पर डेव को रोकने के लिए क्लासिफाइड और स्कीपर के बीच बहस हो जाती है कि किसका प्लान सबसे अच्छा है। फिर जब स्कीपर प्राइवेट के बारे में सोचता है तो वह पीछे हट जाता है और क्लासिफाइड के प्लान पर ही काम करते हैं। पेंगुइन्स ध्यान भटकाने का काम करते हैं, जबकि नॉर्थ विंड की टीम अंदर घुसती है। घात लगाए बैठे ऑक्टोपस उन्हें पकड़ लेते हैं। डेव प्राइवेट पर अपने मेडुसा सीरम को टेस्ट करता है। सबको लगता है कि सीरम की वजह से प्राइवेट वेपोरेट हो गया, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता कि प्राइवेट एक पेपर क्लिप की मदद से अपने लॉक को खोलकर भागने में कामयाब हो जाता है। खोए हुए पेंगुइन्स को खोजने के दावा करके डेव की पनडुब्बी न्यूयॉर्क शहर आती है, जहाँ वह सभी पेंगुइन्स पर अपना म्यूटेशन रे को यूज कर देता है। जब डेव उन्हें छोड़ता है तो उनके भयभीत करने वाला राक्षसी रूप देखकर सभी लोग डर जाते हैं। इतने क्यूट पेंगुइन्स अचानक राक्षस वाला रूप देखकर सभी लोग डर जाते हैं। उनका डर इतना हो जाता है कि तुरंत लोग फोन उठाकर पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लेते हैं। प्राइवेट ये देखता है तो सोचता है काफी देर हो चुकी है और वह स्कीबा, वाल्स्की और रिको को ढूंढता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। चारों पेंगुइन्स इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि अगर रे को उलट दिया जाए तो शायद इसके इफेक्ट को भी उल्टा जा सके, और मेडुसा सीरम के बदले कोई क्यूटनेस वाली चीज ढूंढते हैं। प्राइवेट इस काम के लिए खुद को सबसे अच्छा मानता है, लेकिन ऐसा करने से उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर भी वह इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी देखते हैं कि रिमोट की बैटरी खत्म हो चुकी है। डेव को ये पता चल जाता है और तुरंत वहाँ पर अपने चमचों के साथ पहुँच जाता है। रिको बैटरी ढूंढने चला जाता है, जबकि स्कीपर और वाल्स्की पेस्ट कंट्रोल वालों से पेंगुइन्स को बचाने का काम करते हैं। तभी वहाँ नॉर्थ विंड की टीम भी आ जाती है और डेव की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। रिको बैटरियाँ के साथ ढेर सारे चीजेडिबल्स बैग उठा लाता है। स्कीपर रिमोट की बैटरी
गतियाँ बदल लेता है इससे पहले कि डेव उसे फेंक दे और पेस्ट कंट्रोल द्वारा पकड़े जाएं। स्कीपर रिमोट की ओर एक सिंगल डिबल्स उड़ाता है और एक्टिवेशन बटन दबा लेता है। प्राइवेट की क्यूटनेस और डेव के स्नोबॉल्स का यूज करके सभी पेंगुइन्स पर इन्वर्टेड रे का यूज कर दिया जाता है जिससे वे सभी ठीक हो जाते हैं। इसका साइड इफेक्ट प्राइवेट पर हो जाता है और उसका कलर पिंक और 2 सींग निकल आते हैं। सभी लोग प्राइवेट की तारीफ करते हैं और उसका धन्यवाद मानकर उसके प्रति सम्मान दिखाते हैं। वहीं इन्वर्टेड रे की वजह से डेव और खतरनाक छोटा बच्चा बन जाता है। क्लासिफाइड पेंगुइन्स को गलत समझने के लिए माफी मांगता है और उन्हें जो चाहिए वो देने का वादा करता है और उन्हें जेट पैक दिया जाता है। फिर चारों पेंगुइन्स अपने अगले रोमांचक कार्य के लिए निकल जाते हैं। सो व्यूअर्स, मूवी यहीं से एंड हो जाती है। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें और चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।